हाँ जी, तो बात करते हैं ईटीएस की, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन इसकी बात करने से पहले हम जानेंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, है ना, हमें पढ़ना है ये, है ना, ये क्यों पढ़ना है, तो उस पर बात करते हैं पहले ना। तो पहले जानते हैं वजह कि हम ईटीएस पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो वजह जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी होंगी, है ना। अब जब वजह हम जानेंगे ना, तो वजह मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो आप बोलेंगे वजह तो सर ये है कि हमें नीट में देना है, तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छी वजह है ना। लेकिन इससे अच्छी भी वजह है इसकी, है ना, कि आप ईटीएस क्यों पढ़ रहे हो। अगर आप वजह जानोगे ना इसकी, तो ईटीएस समझना और आसान हो जाएगा, है ना। पहले वजह जानते हैं, थोड़ी सी छोटी सी वजह है। हाँ जी, वजह है ये दोनों, है ना, एनएडीएच और एफईडीएच। क्यों है वजह, क्योंकि भैया ये एनर्जी का सोर्स है, मतलब ये भी एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन ये भी एनर्जी फॉर्म है, लेकिन ये दोनों एनर्जी की फॉर्म इज पैक्ड एनर्जी की फॉर्म, है ना, यानी कि ये खुली हुई एनर्जी की फॉर्म नहीं है, ये एटीपी में कन्वर्ट इसको करना पड़ेगा, ये वजह है ना। तो इनको हम ईटीएस ले जाएंगे और ये ईटीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे एटीएम एटीपी में, है ना, सिंपल सी बात। इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, ईटीएस लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। इससे बनेगा 3 एटीपी, ये बात आप जानते हैं शायद, और इससे बनेगा 2 एटीपी, है ना, यानी कि ये 3 एटीपी पावर रखता है और ये 2 एटीपी की पावर रखता है ना। ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, बात जानते हो वाली, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये बना कैसे, तो आप बोलोगे सर ये तो ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में, अभी जो हमने दो पढ़े ना, ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईटीएस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोडक्ट हैं, है ना, उसमें बने ये। मैं बोल रहा हूँ बना कैसे, है ना। तो देखो जरा, हुआ क्या था, हुआ कुछ ऐसा था कि जो स्टेप में से एनएडीएच बनते हुए हमने निकाला है ना, वो स्टेप में एक्चुअली हाइड्रोजन निकला है। क्या निकला है, हाइड्रोजन। तो वहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ ना, उन एंजाइम का नाम हुआ डिहाइड्रोजनेज, है ना। तो वो जहां पर भी स्टेप में हमने एनएडीएच या एफएडीएच निकाला है, ग्लाइकोलाइसिस हो या क्रेब्स साइकिल हो, जहां पर हमने एनएडीएच और एफएडीएच निकाला है, वहां पर एक्चुअली में हाइड्रोजन निकला है। क्या निकला है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन निकलने को क्या बोलते हैं, डी हाइड्रोजनेशन, है ना। तो जो भी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोए में, है ना, और इस स्टेप में 2 चीजें निकली थी, एक तो एनएडीएच निकला था और एक CO2 निकला था, है ना। और मैं बोल रहा हूं कि एनएडीएच डायरेक्टली नहीं निकलता है, एनएडीएच निकलता नहीं है ना। तो कैसे बनता है एनएडीएच, असल में यहां पर हाइड्रोजन निकलता है ना, हाइड्रोजन आयन निकलता है जो एनएडीएच बनाता है ना। असल में हाइड्रोजन आयन निकलता है जो एनएडीएच बनाता है। तो कैसे बनाता है देखते हैं। तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, और NAD+ ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घूम रहा होता है ना, ये NAD+ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घूम रहा होता है। और H+ कहां से निकलता है, किसी रिएक्शन से निकलता है, जैसे ये वाला रिएक्शन यहां से निकला, H+ निकला, और H+ ने क्या कर दिया, NADH बना दिया। कैसे बना दिया, अब ये दोनों कंबाइन तो करेंगे नहीं, लेकिन इनको कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपनी जान देने के लिए। ये तुम दोनों पॉजिटिव हो, तुम तो कंबाइन करोगे नहीं, क्योंकि दोनों तुम्हारी दोनों की दुश्मनी है ना। तुम भी पॉजिटिव रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है NADH में। समझ रहे हो बात मेरी, है ना। तो इस स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन ने NADH बना दिया, है ना। इस स्टेप के अंदर एक एंजाइम इस्तेमाल होगा जिसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन को इसने रिलीज कर दिया ना, इसलिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, है ना जी, डिहाइड्रोजिनेज, है ना। और हाइड्रोजन को इसमें से रिमूव किया होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि हाइड्रोजन इसमें से निकला है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोए में, और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, और हाइड्रोजन ने क्या बना दिया, NADH बना दिया, ऐसे, है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हुआ है, तो नाम इसका लगेगा, है ना। तो नाम हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। क्या हो जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, है ना। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या है, ये एंजाइम है जो यहां पर इस्तेमाल होगा। ऐसे आप सारे एंजाइम का नाम दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीछे वाला, जितने भी रिएक्शन जहां पर NADH निकला है, जहां पर भी FADH निकला है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो जहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब जहां पर NADH निकल रहा है, मतलब वहां पर हाइड्रोजन निकला है, और हाइड्रोजन निकला है मतलब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा। एज लगना है ना, एंजाइम है ना, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा, और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा तो वो इसमें से रिमूव होगा हाइड्रोजन, और जब इसमें से रिमूव होगा तो इसका नाम लग जाएगा, जैसे इसको बोलते हैं पायरुवेट। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल होगा इस स्टेप में। वो समझ रहे हो मेरी बात, एंजाइम आपको रटने की जरूरत नहीं है,
इस तरीके से आप नाम लगा सकते हो एंजाइम का अगर कुछ आ जाता है तो, है ना। तो ये बन गया हमारा NADH। और सेम प्रोसेस से क्या बनेगा, FADH भी बनेगा, है ना। यानी कि FAD+ होगा और हाइड्रोजन निकलेगा उस स्टेप में से और इलेक्ट्रॉन कंपलसेट करके दोनों को शांत करके जुड़वा देगा, है ना, इस तरह से। तो मैंने ये क्यों बता रहा हूं, आपको क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, है ना। ये इसकी पावर 3 ATP के बराबर होती है, इसकी 2 ATP के बराबर होती है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं ये वाला स्टेप, ये मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो हम सीधे क्या बोलते हैं कि NADH से इलेक्ट्रॉन निकल आया, NADH से H+ निकल आया, H+ यहां से लेके यहां चले गए, है ना। कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वो कहां से आ गए, वो यहां से आए, है ना। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहां से आया, वो यहां से निकलेगा, है ना। NADH को दोबारा तोड़ा जाएगा तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में छोड़ दिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तो ये रिएक्शन फिर से रिवर्स होगा, और जब रिएक्शन रिवर्स होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया जाएगा, वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और NAD+ और FAD+ ये माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रिलीज कर दिए जाएंगे फॉर रीयूज, है ना। और इन दोनों से हम क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे अब देखते हैं हम, है ना। तो बात करते हैं ATS की। अब जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एंटर करता है सेल के अंदर, है ना। और सेल के अंदर वो कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में उसके साथ क्या कर दिया जाता है, उसको ग्लाइकोलाइसिस में डाल दिया जाता है। तो जब वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा तो उसमें से ATP कुछ निकलेगा, कुछ NADH निकलेगा और कुछ पायरुविक एसिड निकलेगा। क्या बनेगा, है ना। ये ग्लूकोज कैसा होता है, हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है ना, जो कि टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल में। उन दोनों मॉलिक्यूल का नाम है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। तो ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, NADH बनेगा जो कि एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, वो बंधा हुआ फॉर्म है। और NADH कितना बनेगा, NADH भी बनेगा 2। FADH यहाँ पर बनता नहीं है ना। FADH सिर्फ कहाँ बनता है, वो बनता है क्रेब्स साइकिल में, और वो सिर्फ कितना बनता है, सिंगल बनता है। और यहाँ पर 2 ATP बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 ATP। आप बोलोगे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ तो कर लो, है ना। अच्छा, 2 ATP यहाँ पे खर्च भी हुए थे तो कर देते हैं खर्च, है ना। 2 ATP हमने क्या करा, ग्लाइकोलाइसिस में खर्च किया, 2 पायरुविक एसिड बना, 2 NADH बना और 2 ATP बना। तो सॉरी, यहाँ पर 2 ATP नेट बनता है, लेकिन एक्चुअल में बनता कितना है, 4 ATP। बोल गए 4 ATP बनता है, 2 ATP नेट, है ना। 4 ATP 2 खर्च हो गया तो नेट कितना ATP हुआ, नेट 2 हुआ, है ना। तो 4 ATP बना जिसमें से 2 खर्च हो गया, है ना। तो ये कुछ था सिस्टम, है ना। तो 2 NADH मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ATP, 6 ATP लिख सकता हूं मैं इसको। ये इक्वलाइज है तकरीबन 6 ATP के, है ना। और ये तो 4 ATP है ही और 2 ATP खर्च हुआ, तो मतलब नेट कितना आया, 6 ATP और 2 ATP। 4 बना, 2 खर्च हुआ, तो मतलब 2 बचा। तो 4 और 2 सॉरी 2 और 6 8 ATP। तो टोटल क्या आया इसका, नेट रिजल्ट क्या आया, 8 ATP। और जो हमारा पायरुविक एसिड है वो चला जाएगा कहां पर, इलेक्ट्रॉन सॉरी क्रेब्स साइकिल के अंदर। नेट टोटल ATP 8 ATP हुआ, है ना। बना 10 था, है ना, लेकिन 2 खर्च हो गया, तो नेट कितना आया, नेट आया 8 ATP। हमारा पायरुविक एसिड जाएगा कहां पर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। चलो चलते हैं, लेकिन इसको क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 2 मॉलिक्यूल में टूटा, तो दोनों कितने कितने के होंगे, 3 कार्बन के होंगे। याद आ रहा है, इसको एंट्री नहीं मिली थी तो इसने क्या करा था, अपना साइज छोटा करा था, अपने अंदर से एक NADH निकाला था और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जिसकी वजह से इसका साइज 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया था, ये जिसको बोलते हैं एसिटाइल CoA। ठीक है। अच्छा, कितने पायरुविक एसिड है, 2 पायरुविक एसिड, तो एसिटाइल CoA भी कितना बनेगा, 2 बनेगा जी। कितना बनेगा एसिटाइल CoA, ये भी 2 ही बनेगा, सिंपल सी बात। तो हमारा एसिटाइल CoA कहां जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, कहां गया हमारा एसिटाइल CoA, क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल के अंदर आप जानते हो क्या होगा उसके साथ, है ना, ऑक्सीलेट और मिलेगा इसको, तो क्या बन जाएगा, ये सिट्रेट बन जाएगा, है ना। और सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट हो जाएगा, अल्फा कीटो हो जाएगा, है ना। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया था, लेकिन हम बात इसकी करेंगे कि इसका नेट रिजल्ट क्या आया, है ना। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हुआ, कितना ATP बना, कितना NADH बना और कितना FADH बना, है ना। बात करते हैं। हाँ जी, तो 3 NADH बनता है इसके अंदर, सिर्फ 1 ATP बनेगा, जो कैसे बनता था, GTP से ATP बनता था, याद आ रहा है कुछ, है ना, पढ़ा था हमने ये, है ना। तो 1 ATP बनेगा। और FADH भी कितना बनेगा, वो भी 1 ही बनेगा। तो 1 FADH, 3 NADH और 1 ATP, ये एक क्रेब्स साइकिल में बनेगा। कितने में, सिर्फ 1 क्रेब्स साइकिल में। लेकिन हमारे पास एसिटाइल CoA कितने हैं, देखो ऊपर कितने हैं एसिटाइल CoA, हमारे पास एसिटाइल CoA 2 हैं। तो ये वाला प्रोसेस 2 बार होगा, तो इस पूरी चीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
कर दूं, है ना। अच्छा ये देखो पायरुविक एसिड कितना है, ये भी 2 है, और ये भी कितना है, ये भी 2 है। तो क्या मैं इस चीज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? समझ रहे मेरी बात? जब ये रिएक्शन एक बार करा तो एक एनएडीएच बना, ये 2 है, ये भी 2 है, यानी कि 2 बार होगा तो ये एनएडीएच भी कितना बनेगा, 2 बार बनेगा। क्रेब्स साइकिल भी कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो ये जितना भी प्रोडक्ट बना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत? तो कर दिया, और क्या है। तो अगर बात करें एक क्रेब्स साइकिल की तो एक एनएडीएच मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एफएडीएच मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यार, एक एफएडीएच मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटीपी, 3 एनएडीएच मतलब एक एनएडीएच का 3 एटीपी, तो 3 × 3 9 एटीपी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 एटीपी हो जाएगा, और इसका कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 9 एटीपी, है ना। और इसका तो एक ही एटीपी हो रहा है। तो टोटल कितना एटीपी हो रहा है, टोटल हो रहा है 10 और 2 12, कितना हो रहा है, टोटल आ रहा है 12 एटीपी। टोटल कितना आ रहा है, 12 एटीपी। लेकिन हमने बात करी एक क्रेब्स साइकिल की, अगर 2 क्रेब्स साइकिल की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 24, है ना। दिख रहा है ना, 9 एटीपी, 2 एटीपी इससे आ गया, 9 एटीपी इसका हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एनएडीएच 3 एटीपी के बराबर और 3 बना है यहाँ पर, है ना। ये बता चुका मैं 3 कैसे बना था, एक एटीपी बना, एक हो गया, है ना। तो 12 एटीपी बन रहा है एक क्रेब्स साइकिल में। अगर 2 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, समझ पा रहे हो, कितना हो गया टोटल, 24। अच्छा 24 हम क्यों इसको 2 बार क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एसिटाइल को 2 बार है, हमारे पास पायरुविक एसिड 2 बार है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज कितने में जुड़ा था, तो ये पूरा एक ग्लूकोज की बात हो रही है ना। तो एक ग्लूकोज की बात हो रही है, तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी बनेंगे, 24। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो क्रेब्स साइकिल से बन रहा है 24, और हमारा ग्लाइकोल एसिड से कितना बन रहा है, इधर देखो, हमारा ग्लाइकोल एसिड से बन रहा है 8 एटीपी। तो 8 और 24 कितना हो गया, पता नहीं मुझे कितना हो गया, कितना हो गया जी, कितना हुआ, 8 और 24 ये हुआ 32। अच्छा ये तो कम रह गया, हमने तो पढ़ा था कि 36 38 करीब बनता है ना। तो देखो जरा, ये वाले स्टेप को तो हमने काउंट ही नहीं किया ना। देखो ये वाले स्टेप को काउंट ही नहीं किया, ये स्टेप भी तो होगा, है ना। ये कितना है, एनएडीएच 3 एटीपी और 2 एनएडीएच बन रहा है, मतलब ये कितने के बराबर है, 6 एटीपी के बराबर। कितने के बराबर है, 6 एटीपी के बराबर, है ना। तो ये भी तो काउंट करना है ना। तो 24, 6 और 8, टोटल कितना हो गया, 24 और 6 30 और 8 38 एटीपी। तो हमारा नेट रिजल्ट आया है 38 एटीपी। लेकिन ये 38 एटीपी बना नहीं है अभी, सिर्फ ये एटीपी बना है, और ये 4 एटीपी बने थे जिसमें से 2 खर्च हो गए, है ना। तो सिर्फ 2 एटीपी यहां बने, अगर देखा जाए ना, अब इसको मत लिखना, 2 एटीपी यहां बनाए और 1 एटीपी यहां बनाए, जो असल में एटीपी बनाए। लेकिन बाकी सारे तो एनएडीएच है, एफएडीएच है, एनएडीएच है, समझ रहे हो मेरी बात। ये एनएडीएच और एफएडीएच अभी तो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हुआ ना, इसको एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है।